नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस देश ने आज़ादी के बाद एक से एक भ्रष्ट, सनकी, स्वार्थपरक, कपटी, धूर्त पुरुष मुख्यमंत्री देखे हैं। लेकिन जहाँ तक बात देश में रही महिला मुख्यमंत्रियों की, तो वे भी इनसे किसी मामले में कम नहीं रही हैं। बल्कि यह कहना सही होगा कि कई मामलों में तो इन महिला मुख्यमंत्रियों की करतूतें ऐसी रही कि इनको महिला होने पर शर्मसार करने के साथ ही राजनीति के कीचड़ को इन्होंने और ज़्यादा फैला दिया। विश्लेषण की इस श्रृंखला में देश की अब तक रही महिला मुख्यमंत्रियों की करतूतों का लेखा जोखा आपके सामने पेश है। पहली श्रृंखला में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रही और बड़ी मुश्किलों से हटाई गई तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी का कच्चा चिट्ठा आपके सामने पेश है कि कैसे एक राजनीतिक योद्धा से तानाशाह बन गई ममता बनर्जी। पिछले 2 दशकों का इतिहास उठा के देखें तो बंगाल में सत्ता का रास्ता बारूद और खून से होकर गुजरा है। नंदीग्राम और संदेश खाली तक राजनीतिक वर्चस्व की इस लड़ाई ने हजारों परिवारों को गहरे जख्म दिए हैं। बंगाल के इस खूनी इतिहास का पूरा ब्यौरा, जिसने बंगाल के लोकतंत्र को जख्मी किया और जो आज भी मतदाताओं के मन में दहशत पैदा करता है, वो सबके सामने आ चुका है। ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी 1955 को कोलकाता में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई कोलकाता में ही पूरी की और बाद में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से इतिहास में स्नातक किया। इसके अलावा उन्होंने इस्लामिक इतिहास में मास्टर डिग्री, शिक्षा में डिग्री और कानून की पढ़ाई भी की। छात्र जीवन से ही उनका रुझान राजनीति की ओर रहा और वे सक्रिय रूप से छात्र आंदोलनों में शामिल रही। ममता बनर्जी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस से की। 1984 में उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव जीता और देश की सबसे युवा सांसदों में शामिल हुई। इसके बाद लगातार राजनीति में सक्रिय रही और कई बार संसद के लिए चुनी गई। बाद में कांग्रेस से मतभेद हुआ और अपनी अलग पार्टी तृणमूल कांग्रेस बना डाली। साल 2011 में उन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए पश्चिम बंगाल में 34 साल से सत्ता में रही वाम मोर्चा सरकार को हटा दिया और पहली बार मुख्यमंत्री बनी। इसके बाद 2016 और 2021 में भी उन्होंने लगातार जीत दर्ज कर सत्ता बरकरार रखी। हालांकि 2026 में उनकी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। वर्ष 2007 और 8 में नंदीग्राम और सिंगूर, ये 2 ऐसे क्षेत्र रहे जिसने बंगाल की राजनीति की दिशा बदल दी। भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन के दौरान हुई हिंसा ने पूरे देश को हिला डाला था। नंदीग्राम में हुई पुलिस फायरिंग और उसके बाद राजनीतिक झड़पों में कई लोगों की जान चली गई थी। इसे बंगाल में चुनावी हिंसा का सबसे काला अध्याय माना जाता है। वर्ष 2011 में जब ममता बनर्जी ने 34 साल के वामपंथी शासन को उखाड़ फेंका तो उम्मीद थी कि हिंसा का दौर थमेगा, लेकिन बदला नहीं, बदलाव चाहिए के नारे के बावजूद चुनावी रैलियों में हिंसक घटनाएं जारी रही। सत्ता हस्तांतरण के समय भी कई जिलों में झड़पें हुई हैं। वामपंथी शासन के अंतिम वर्षों से लेकर तृणमूल कांग्रेस के अभी गए शासन तक चुनावी रैलियों में हिंसा आम बात रही है। ममता के शासन के दौरान उनका सरेआम मुसलमानों से प्रेम, केंद्र की मोदी सरकार और संवैधानिक संस्थाओं से टकराट होती रही है। यहाँ तक कि ममता और उनकी पार्टी तृणमूल के नेताओं ने पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। भ्रष्टाचार के और अदालतों से फटकार खाने के ममता ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। वे देश की एकमात्र ऐसी मुख्यमंत्री रही जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमकर लताड़ लगाई। ममता बनर्जी ने कोलकाता के रेड रोड पर ईद की नमाज के बाद नमाजियों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया के माध्यम से लोगों में मतदान का अधिकार छीनने का केंद्र पर आरोप लगाया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा घुसपैठ करने वाला करार दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर भाजपा ने देश भर में महिलाओं को सिंदूर देने का अभियान चलाया था। इस पर मुख्यमंत्री ममता ने कहा, कृपया याद रखें कि हर महिला का सम्मान होता है, वे केवल अपने पति से ही सिंदूर स्वीकार करती हैं। प्रधानमंत्री मोदी, आप पहले अपनी पत्नी, अपनी श्रीमती को सिंदूर क्यों नहीं देते?
उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि विभिन्न राज्यों में आगामी चुनाव से पहले राजनीतिक लाभ के लिए केंद्र ने इसको ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया है। तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद रहे कीर्ति आजाद ने बीते 5 मई को एक्स पर वीडियो पोस्ट कर कहा, पश्चिम बंगाल में गुंडों की सरकार आएगी। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के लिए गुंडा शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने लिखा कि पश्चिम बंगाल के हर कोनों में उनकी गुंडागर्दी की खबरें आ रही हैं। देश में कानून व्यवस्था संभालने, नक्सलियों और पाकिस्तान के आतंकियों का सफाया करने वाले संवैधानिक पद पर कार्यरत गृह मंत्री अमित शाह के लिए भी ममता की पार्टी के नेताओं ने शर्मनाक भाषा का इस्तेमाल किया। टीएमसी सांसद और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने अमित शाह को गुंडा और जल्लाद बताया। कल्याण बनर्जी ने अमित शाह को खुली चुनौती देते हुए धमकी भरे लहजे में कहा था कि अगर हिम्मत है तो बिना पुलिस के आएं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आपको उल्टा लटका देंगे। अब बाजी पलट गई है, देखना है कि कौन किसको उल्टा लटकाता है। हिंसा और भ्रष्टाचार का जैसा नंगा नाच ममता के राज में पश्चिम बंगाल में हुआ, वह विगत 20 सालों में देश के किसी राज्य में देखने में नहीं आया। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया गया। ईडी ने लगभग 700 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। राशन वितरण घोटाले में पूर्व मंत्री ज्योति प्रिय मलिक को गिरफ्तार किया। अनुमान है कि यह घोटाला 9,000 से 10,000 करोड़ रुपए के बीच हो सकता है। कोयला तस्करी के 2700 करोड़ से अधिक के लेन देन में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी से भी पूछताछ हो चुकी है। भारत बांग्लादेश सीमा पर मवेशियों की तस्करी से जुड़े मामले में कद्दावर नेता अनुव्रत मंडल को गिरफ्तार किया गया। नगर पालिकाओं में नियुक्ति में हुई तथा कथित अनियमितताओं को लेकर जांच चल रही है। शारदा चिटफंड और घोटाला और नारद स्टिंग ऑपरेशन के मामले पुराने हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों में इनका प्रमुख स्थान है। पीएम आवास योजना और मनरेगा के फंड के वितरण में अनियमितताओं और कट मनी के लेने के आरोप ममता सरकार पर लगते रहे। तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तमाम संवैधानिक हदें लांघते हुए ऐसा काम किया जिसे आज़ाद भारत के इतिहास में कोई मुख्यमंत्री करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। ईडी ने राजनीतिक रणनीतिक बनाने वाली मशहूर फर्म इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी के बीच में ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां मौजूद एक फाइल अपने साथ ले गई। मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुख्यमंत्री द्वारा जांच में दखल देना लोकतंत्र के लिए खतरा है। कोर्ट ने कहा था कि किसी मुख्यमंत्री को जबरन उस जगह पे घुसते हुए देखना सुखद नहीं है जहां केंद्रीय जांच एजेंसी जांच कर रही हो। कोर्ट ने कहा कि एजेंसी की जांच में दखल नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा भी दर्जनों ऐसे मामले हैं जब ममता बनर्जी और उनकी सरकार को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से फटकार खानी पड़ी। ममता बनर्जी के शासनकाल में पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा की घटनाएं पूरे परवान पर रही। 2014 में 7, 2018 में 23, 2019 में 15, 2023 में 45 और 2024 में अब तक 10 मौतें वहां पर राजनीतिक हिंसाओं में हो चुकी हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भी 5-6 लोगों की हिंसा में मौत हो चुकी है, जिनमें मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की निर्मम हत्या भी शामिल है। बंगाल की राजनीति में दीदी के नाम से मशहूर ममता बनर्जी ने आज तक शादी नहीं की है। ममता बनर्जी बंगाल जैसे बड़े राज्य में 3 बार मुख्यमंत्री रही हैं। टीएमसी जैसी बड़ी पार्टी की मुखिया है, सांसद रही, विधायक रही, रेल मंत्री रह चुकी हैं, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की। ममता बनर्जी का शादी को लेकर मत रहा है कि उनके पास शादी करने और परिवार को वक्त देने के लिए समय नहीं है। हालांकि उत्तराधिकारी उन्होंने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को ही चुना। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी ममता बनर्जी के स्ट्रीट फाइटर वाले तेवर बरकरार रहे। केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं से उनका टकराव लगातार होता रहा। मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद के बावजूद वे स्ट्रीट फाइटर ही बनी रही और आखिरकार सबसे लड़ते लड़ते भाजपा से चुनाव हार कर वाकई गली की योद्धा ही बनकर रह गई हैं। ममता को लगता रहा कि सारी दुनिया उनकी दुश्मन है।
यही वजह है कि उनकी विपक्षी इंडिया गठबंधन से भी नहीं बनी। ममता ने राहुल गांधी और कांग्रेस को भी कोसने में कसर बाकी नहीं रखी। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस से सीटों का गठबंधन करने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। फिलहाल पश्चिम बंगाल के राज्यपाल RN रवि ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर दिया है और शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। ये दोस्तों विश्लेषण है इसमें ममता बनर्जी के अब तक के राजनीतिक इतिहास और उनके क्या क्या काले कारनामे रहे, ये तमाम इस विश्लेषण के माध्यम से आपके सामने रखने का प्रयास किया है। इसी श्रृंखला में और जो देश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री रही हैं उनके बारे में भी पूरा जिरोक्स किया जाएगा, उनका पूरा एक्सरे किया जाएगा, पूरी छानबीन की जाएगी। तो इसी विश्लेषण के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।